बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, कल का है सिंजारा और परसों की है 30। तो सिंजारे के लिए मुझे मेहंदी लगवानी है। वैसे तो मैं कल ही लगवाती सिंजारे वाले दिन, लेकिन मुझे कल जाना है मायके अपने, तो इस वजह से। और शाम को फिर क्या है, मैं एक हाथ में खुद लगाऊंगी, एक हाथ में पार्लर में लगवाना है, मेहंदी जाना है मेहंदी लगवाने के लिए। और अभी मैंने फ़ोन करके पूछा पार्लर में, तो अभी बंद है, तो बोले 11 बजे तक खुलेगा। तो अभी 10:30 पौने 11 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, तब तक मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी जाना, सुबह 6 बजे की जल्दी की बस होती है मेरी। तो ये वाला काम कर लेती हूँ, वरना फिर मेहंदी लगाने के बाद में पैकिंग नहीं हो पाएगी, और बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से, इस वजह से। और खाने में मैंने ना आज दाल चावल बनाए। तो दाल चावल का क्या है कि बस एक एक रोटी लेंगे, एक रोटी पापा और एक रोटी ये, इन दोनों की 2 रोटी सेक के मैंने रख दी। और हम लोग सब चावल खाएंगे, तो तब तक मेरी एक हाथ में मेहंदी सूख जाएगी, लग भी जाएगी, और बच्चे भी आ जाएंगे 1 बजे तक। 1-1:30 बजे करीब आते हैं बच्चे, तब तक आ जाएंगे, मेरी मेहंदी आराम से लग जाएगी गाइस। तो मैं कर लेती हूँ अभी बैग पैक, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा मेरा बैग पैक। और मैं आपको बता दूँ क्या क्या रख रही हूँ मैं अपने बैग में। तो यार आज बाल भी धोए थे, अभी बालों को भी सुखाना, अभी कुछ नहीं किया, क्लेचर ऐसे बंधा हुआ है जब से काम में लगी हुई थी मैं। तो गाइस मुझे ना 2 दिन के लिए जाना है, ज़्यादा नहीं जाना, उसके हिसाब से ही मैं सारे कपड़े रख रही हूँ। तो कपड़ों के लिए मैं मतलब अगर ये साथ गए तो ठीक है, नहीं गए तो मैं बस से जाऊँगी। तो उसके लिए मैंने एक सूट रखा है, सिर्फ मार्केट गई वो इसलिए, वरना मैं सूट पहनती नहीं हूँ वहाँ जाके बिल्कुल भी। अभी तीज का त्यौहार है, तो तीज पे मम्मी, मुझे पता है उस दिन मम्मी साड़ी पहनाएंगी मुझे, उस दिन जिस दिन ठाकुर जी का बर्थडे है उस दिन का। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ साड़ी भी रखने का, लेकिन अभी सोचा नहीं है। और बाकी की घर में पहनने के लिए मैंने टी शर्ट लोअर हैं, ये रख लिए हैं मैंने। ये जो 2 टी शर्ट आप देख रहे हो, ये मैंने कल ही मंगाई थी, प्लस साइज़ टी शर्ट्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और क्वालिटी भी गाइस इतनी अच्छी आई है, बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। तो ये दोनों ही टी शर्ट्स मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा इनको भी रख लेती हूँ मैं, क्योंकि नाइट सूट के उस पर काम आएंगी। पूरा दिन सूट या फिर साड़ी में नहीं पहन सकती, साड़ी तो मैं ज़रा सी देर के लिए पहनूंगी, सच बताऊं। जब तक ये सारा मतलब वो होगा, कथा वगैरह होगी ठाकुर जी की, ये सारी चीज़ें होंगी, तब तक मैं साड़ी पहनूंगी। फिर मैं साड़ी चेंज करके फिर मैं अपने वही टी शर्ट लोअर डाल लूँगी। ये बेटी के कपड़े हैं, जो कि उसके हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, तीज के। तो ये मैंने इसकी कुर्ती प्लाजो रख लिए हैं, और ऐसे 2-3 जोड़ी बेटे के कपड़े रखने हैं। तो बच्चों के साथ में जाओ तो फिर 3-3 4-4 जोड़े कपड़े तो हो ही जाते हैं, उनके कपड़े रखे हैं। और मैंने कुछ नहीं रखा ज़्यादा, फिर भी मतलब धीरे धीरे करके मतलब बैग भर ही जाता है। इसमें गाइस मुझे अभी मेकअप का सामान भी ऐड करना है अपना, और छोटे मोटे सामान भी है। और मम्मी ने ना ठाकुर जी के लिए झूला मंगाया था, वो भी लेके आएंगे, वो भी रखना है। ठाकुर जी के लिए मम्मी ने पोशाक मंगाई है, क्योंकि उनका बर्थडे है ना, ठाकुर जी नई पोशाक पहनेंगे, वो भी रखनी है। तो ऐसे ही कर करके ये वाला जो छोटा सा बैग है पूरा भर जाएगा, और मैं अकेले जाऊंगी 2-2 बच्चों के साथ में। तो इस वजह से गाइस मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रख रही। और वैसे भी मेरी छोटी बहन है, वहाँ पे मैं उसके कपड़े पहन लेती हूँ। तो गाइस उसके बाद मैं मेहंदी लगवाने के लिए गई, और ये लड़की ने मेहंदी लगाई थी मेरी, सच में बहुत मतलब स्पीडली लगाई थी, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई इसने। मुझे इसकी मेहंदी जो थी बहुत पसंद आई। और वैसे तो मेरे दोनों हाथों में लगवाने का मन था, लेकिन टाइम कम था मेरे पास में, बेटा स्कूल से आ चुका था, फ़ोन आ गया था मेरे पास में, इस वजह से मैं एक हाथ में ही लगवा के आ गई। अभी शाम को मेरे पास टाइम हुआ, तो शाम को लगवाने के लिए जाऊँगी। और थ्रेडिंग भी करवानी थी, हेयर कट कराना था, वो भी रह गया, टाइम कम रहता है, तो इस वजह से सारी चीज़ें नहीं हो पाई। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से नहीं जा पाई। तो चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। अभी तो रक्षाबंधन आने वाला है, तब करा लूँगी मैं ये सारी चीज़ें। अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तो 2 या 3 दिन के ड्यूरेशन में मतलब ओकेजन जो है फेस्टिव है, फेस्टिवल आते चलेंगे गाइस। तीज का मोस्ट होता है सजने संवरने का, मेहंदी का। तो मेहंदी मैंने इसलिए लगवा ली, और मेहंदी लगवाने के बाद में एक हाथ में अब बचा है, तो उसमें मैं लगा लूँगी शाम को खाना पीना बनाने के बाद में, फिर आराम से लगा लूँगी। ये भी मैंने मेहंदी अभी इस वजह से लगाई है कि ये सूख जाएगी उस टाइम तक। तो गाइस अभी ना मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ, और मेहंदी लगवाने के लिए मैंने एक हाथ में लगवाई है, दूसरा हाथ मेरा खाली रह गया है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो है ये आ गए थे स्कूल से। उसके बाद में पापा का फ़ोन किया था, ये स्कूल से आ गया है, तो दूसरे हाथ में मैंने नहीं लगवाई। पॉसिबल हुआ तो मैं शाम को जाऊँगी दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाने के लिए। आ रही हूँ। इस वाले हाथ में मेरी इस तरह की, मैं ना गाइस आपको ना एक इंसिडेंट बताती हूँ जस्ट अभी का। मैं मतलब जैसे खाना लेके आई अभी मेरे हाथों में, मैं आपको दिखा दूँ, मेहंदी लगी हुई है, सॉरी दिख नहीं रहा, मेहंदी लगी हुई है। तो मम्मी ने खाना लगा के दे दिया था, उसके बाद में मैं खाना लेके ऊपर आई, मुझे लग रही थी गर्मी,
उसके बाद मैंने एसी ऑन किया, कूलर चल रहा था, कूलर को बंद करने के बाद मैंने एसी ऑन किया, और एसी ऑन करने के बाद खाना खाने बैठ गया, और आप देख सकते हो पूरा खाना मेरा फिनिश हो चुका है। उसके बाद में अभी मैंने ध्यान दिया, एसी तो ऑफ है, रिमोट से ऑफ हो रखा है, और कमाल की बात देखो, मुझे गर्मी भी नहीं लगी जो मुझे कूलर में गर्मी लग रही थी, अब मतलब कूलर भी बंद कर दिया, ओनली पंखा चल रहा है, एसी वहाँ से ऑफ है, उसमें भी मुझे गर्मी नहीं लगी, ऐसा महसूस हो रहा था एसी चल रहा है। मतलब हम कितने वो हो गए हैं कि बस सिर्फ मान लेने से ऐसा लगता है कि हाँ गर्मी नहीं लग रही है। मतलब कभी कभी दिमाग ऐसा हो जाता है, और हमें उन चीज़ों की ऐसी हैबिट हो जाती है, चाहे कोई चीज़ चले या ना चले। अब जैसे कि लाइट आए या ना आए, हमें मतलब पंखा चलाना है, लेकिन लाइट नहीं आएगी तो पंखा तो तब भी चलेगा इन्वर्टर से, लेकिन दिन में ये रहता है कि मतलब यार लाइट नहीं आ रही, बहुत गर्मी लग रही है। टीवी चलाएंगे, ये वाला हाल है गाइस मेरा। तो गाइस अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। मैंने खाना वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, सब कुछ बना लिया है, और आज थोड़ा जल्दी इसलिए बना लिया था क्योंकि मुझे ना दूसरे वाले हाथ में मेहंदी लगानी है, एक हाथ रह गया था, उसमें भी लगानी है मुझे, तो उसके लिए मुझे काम करना ज़रूरी था, और अभी कुछ काम रह गया है, लेकिन पहले मैं नहा के आऊँगी। मुझे लग रही है गर्मी बहुत तेज़ गाइस। और ये जो आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा जो है कपड़े हैं सारे, इन कपड़ों की मुझे तय बनानी है गाइस, और इन कपड़ों में सही बता रही हूँ कम से कम 1 घंटा लग जाएगा तय बनाने में। इतने सारे कपड़े हैं, ये आपको मतलब कैमरे से दिख नहीं रहे, लेकिन इतने सारे कपड़े, कम से कम 8-10 तो टॉवल होंगी, 3-4 बेडशीट्स हैं, 2-3 कंबल हैं, और मतलब बहुत सारे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हैं। तो सुबह ये सारे धुले थे, उसमें बहुत लेट हो गई, धुलने के बाद फिर खाने पीने बनाया था, फिर उसके बाद मेहंदी लगवाने के लिए गई थी, और अभी फिर मुझे शाम को मेहंदी लगानी, क्योंकि कल मुझे निकलना है। तो वैसे ही मुझे सारी तैयारी करके जानी है, क्योंकि कल मतलब मैं 2 दिन के लिए जाऊंगी, तो इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा काम का, तो इस वजह से जितना हो सकता है ना मैं उतना करके जाऊंगी। सुबह 4 बजे उठूंगी, 4 बजे उठने के बाद में फिर मैं ये सारा काम झाड़ू वगैरह करके, बिस्तर वगैरह उठा के, सारी चीज़ें करके, क्योंकि मेरी सुबह की जल्दी की बस है, इस वजह से। इसे देखो, आपको पता है ना, जब सुबह की जल्दी की बस होती है तो खुद का नहाना धोना, कपड़े पहनने, फिर ऊपर से बच्चों को तैयार करना, ये सारा कुछ बहुत मुश्किल काम हो जाता है जब सुबह जल्दी का होता है। फिर थोड़ा लेट हो ना तो आराम से करते रहो, और बस निकलने का डर भी रहता है, क्योंकि हमारे आपको पता है ना, क्योंकि परिक्रमा का वो है, तो बसों का पता नहीं चलता, इतनी भर भर के चलती है, तो इस वजह से। और एकमात्र बस वही है सुबह की जल्दी की, नहीं पूरे दिन की सिर्फ एकमात्र बस वही है, इस वजह से बहुत परेशानी होती है गाइज मुझे, मतलब कहीं भी आने जाने में। वैसे तो सुविधा के हिसाब से तो बढ़िया है कि मतलब सुबह सुबह पहुंच जाओ, अच्छा रहता है गर्मियों में, तो ये वाली बात है गाइज। और पूरा दिन निकल जाता है काम में, सच बताऊँ ना, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी है ना, उनका पूरा दिन निकल जाता होगा, ये चीज़ मैं खुद कह रही हूँ। तो गाइज ये सारा काम खत्म करने के बाद में ना फिर मुझे बेटी के भी मेहंदी लगानी है, अपनी भी लगानी है, क्योंकि सिंजारा जो होता है ना गाइज, खुद का नहीं होता, बेटियों का भी होता है, सबका होता है। और जब भी जो मतलब बेटी होती है तो खुद से ज़्यादा बेटी के लिए करना पड़ता है ये सारा कुछ। तो मैंने इस मतलब शाम को मीठे के लिए भी बोल दिया है, क्योंकि कल तो मैं चली जाऊँगी, तो इनसे बोल दिया था कि 1 दिन पहले ले आना सिंजारा जो होता है उसका मीठा। तो देखो क्या लेके आते हैं, वैसे तो मैंने बोल दिया था इनसे घेवर लाने के लिए, और पता चलेगा क्या लेके आएंगे। तो गाइस ये सारे कपड़े जो हैं मैं छटनी करके रख दूंगी, मम्मी के अलग, मेरे अलग, बच्चों के अलग, सारे कपड़े अलग अलग जगह पर रखने पड़ते हैं, तो जिससे क्या इजीली मिल जाते हैं कपड़े, वरना मैं अगर ऐसे रख दूँ तो हौच पौच हो जाता है सारे कपड़ों का, मिलते नहीं है कई बार तो। और ज़्यादातर तो ये चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी बच्चों की पैंटियाँ हो गई, बच्चों के निक्कर वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी खो जाती हैं, तो इनको ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, तो जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो गाइस यहाँ पर ना मैं अपनी बेटी के मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि उसका भी सिंजारा है, जब हमारा सिंजारा है तो बेटी का भी सिंजारा है, क्योंकि सिंजारा जो एक त्यौहार ऐसा है, तीज से 1 दिन पहले होता है। ये मायके से सिंजारा आता है कि मीठा जो होता है वो मायके की तरफ से होता है, तो मेरा तो मेरे घर से आ गया, मेरे मायके से, तो मेरी बेटी का हो गया, मतलब मैं दूंगी इसको सिंजारा, तो उसकी मैं मेहंदी लगा रही हूँ यहाँ पर। मेहंदी लगाने के बाद में कुछ मीठा जो भी खाएगी वो खा लेगी। ये सिंजारा होता है गाइस, ये जो मेन रिचुअल होता है ये राजस्थान में होता है, ये सारी चीज़ें, तीज और सिंजारे का जो मेन है वो राजस्थान में होता है। गाइस वैसे तो इसके स्कूल में ना मेहंदी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अभी त्योहार का टाइम है, तीज जो ऐसा है, मतलब सबको पता है, इसकी मैम नहीं डांटेंगी, और डांटेंगी भी तो मैं इसको ज़रा छोटा सा मतलब सिर्फ हथेली पे बूटा बना रही हूँ, जिससे कि त्यौहार भी हो जाएगा और मैम भी नहीं डांटेंगी इसको। पहले तो मना कर रही थी मम्मा मत लगाओ, लेकिन फिर मैंने बोला शगुन की एक जरा सी लगा देती हूँ, फिर दोनों हाथों में छोटी छोटी सी मैंने इसकी मेहंदी लगा दी, तो शगुन का सिंजारा जो होता है ना वो चीज़ हो गई गाइस।
और आपको पता है मेरी इस बार की जो तीज है वो मायके में है। इस बार की क्या मोस्टली जो होती है ना मेरी तीज वो मायके में ही होती है। वो इसलिए होती हैं क्योंकि रक्षाबंधन पे मतलब दीदी आ जाती हैं कई बार मतलब कई बार क्या है कि मतलब जो हमारे बाबा ससुर हैं उनकी दागतिथि निकलती है रक्षाबंधन पे और ब्राह्मण खाना खाता है, इस वजह से रक्षाबंधन पे जाना नहीं होता मेरा। तो मैं तीज पे आ जाती हूँ और तीज पे मेरे पड़ता है भाई का बर्थडे, इस वजह से गाइज तो ज़्यादातर इसी वजह से मैं अपनी तीज जो है ना वो मायके में ही करती हूँ, क्योंकि तीज का त्यौहार भी हो जाता है। वरना फिर मतलब मम्मी कहती हैं कि एक भी त्यौहार नहीं करती, ना तीज करती हूँ ना रक्षाबंधन, इस वजह से दोनों में से एक हो जाता है। अब रक्षाबंधन पर मेरी छोटी सिस्टर आ जाएगी, तीज पे आ जाएगी तो देखा जाएगा अभी, क्योंकि उसका कुछ फिक्स नहीं है आने का। तो इसके मेहंदी लगाने के बाद में फिर अभी मेरा बैग का छोटा सा काम रह गया है, उसको मुझे पैक करना है, क्योंकि ठाकुर जी का झूला वगैरह मंगाया है, झूला पोशाक ये सारी चीज़ें भी मुझे बैग में सेट करके रखनी है। और बैग मैंने छोटा सा लिया है तो उसमें सामान आएगा नहीं, अभी देखती हूँ बड़ा करती हूँ या फिर इसी में कुछ एडजस्टमेंट करती हूँ। कपड़े भी मैंने ज़्यादा नहीं रखे, सिर्फ 2-2 जोड़ी कपड़े रखे हैं मैंने। मेरे तो कुछ भी कपड़े नहीं रखे, वही नाइट सूट वगैरह रखे हैं और कुछ भी नहीं रखे, क्योंकि वहाँ पर मेरी सिस्टर है उसके कपड़े पहन लूँगी अगर कहीं मुझे जाना पड़ा तो, वरना एक सूट तो मैंने रख ही लिया है। इतनी सी लगाओगी मम्मा? क्यों? और भी लगा दो। इसी तरह का मम्मा छोटा सा रह गया है, मैं यही चाहती थी दिल वाली लगाएंगे। गाइस मेरी जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, अभी रात का समय है और मैंने ना दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली है, इसमें और दूसरे वाले हाथ में भी मैंने मेहंदी लगा ली है। और ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने और निकाले थे, जो मेरे साड़ी पहन के जाने का मन था वो वाली साड़ी तैयार नहीं है अभी, उसका ब्लाउज कंप्लीट नहीं है, तो मैंने ये वाली साड़ी निकाली है, ये है। और वैसे सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, बेटी की भी मेहंदी लगाई थी, खुद की भी लगाई है। और अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइज मैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे बैग भी पैक करना है, क्योंकि अभी ये दोबारा से मुझे साड़ी वगैरह रखी है तो ये भी बैग में पैक करनी है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये काम करूँगी मैं बच्चों को सुलाने के बाद में, तो बच्चे सो जाएंगे जब करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और गाइज कल जो ब्लॉग आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मेरे मायके में पूजा, उसका ब्लॉग डालूँगी मैं, तो उसको। तो गाइज मेरे दोनों हाथों में मेहंदी कैसी लगी है कमेंट करके बताना आप। एक हाथ में मैंने बैक साइड नहीं लगाई है, वो मुझे मौका मिला तो मैं अपने घर जाके लगा लूँगी गाइज। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।